नमस्ते साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के इस वीडियो की विषय वस्तु है 5वीं एवं 8वीं की पुनः परीक्षा। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पत्र जारी किया गया है और पत्र में कहा गया है कि 18 से 23 जुलाई को इन विद्यार्थियों की परीक्षा होना है और दिशा निर्देश में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं इनमें से साथियों हमने कुल 6 बिंदुओं को लिया है। इन्हीं 6 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही जो समय विभाग चक्र है इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला बिंदु है पुनः परीक्षा का अवसर, शिक्षा का अधिकार नियम। तो साथियों, दिशा निर्देश में इसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 2 मार्च 2019 द्वारा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में नियम 10 में किए गए संशोधन एवं नियम 10 का 1, 2, 3 के अनुसार ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 माह की कालावधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाना है। तो साथियों, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो 2 माह के अंदर अंदर विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा होना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है 5वीं 8वीं का परीक्षा परिणाम जो आया है उसके बारे में बताया गया है कि दिनांक 13 मई 2022 को घोषित परीक्षा परिणाम कक्षा 5वीं हेतु 90.01% तथा कक्षा 8 हेतु 82.35% रहा है। परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्रत्येक विषय में 33% प्राप्त नहीं करने वाले या परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों को कक्षोन्नति प्रदान नहीं की गई है। तो साथियों, निश्चित तौर से हम सभी को ज्ञात है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 33% अंक से कम प्राप्त किया है तो वे पूरक की पात्रता रखते हैं और उनकी पुनः परीक्षा होना है, या जो विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुए हैं तो ऐसे विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा होने जा रही है। बिंदु क्रमांक 3 है और यह सबसे महत्वपूर्ण है समय विभाग चक्र। साथियों, जो पुनः परीक्षा होना है उसका समय विभाग चक्र दिया गया है, हम अगली स्लाइड में उसको देखेंगे। कक्षा 5 एवं 8 की पुनः परीक्षा सत्र 2021-22 दिनांक 18 से 23 जुलाई के मध्य संलग्न समय सारणी अनुसार आयोजित की जाना है। समय सारणी नीचे दी गई है, देखिएगा इस स्लाइड में ये समय सारणी है। ठीक है, इस समय सारणी के अनुसार कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा होना है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, 18/7/2022 दिन सोमवार को प्रथम भाषा हिंदी कक्षा 5वीं के लिए, कक्षा 8वीं के लिए भी प्रथम भाषा विशिष्ट हिंदी। ठीक है, और मंगलवार को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 19/7/2022 को द्वितीय भाषा यानी सामान्य अंग्रेजी, और 8वीं के लिए भी द्वितीय भाषा अंग्रेजी ही है। फिर 20/7/2022 दिन बुधवार को गणित होना है और 8वीं के लिए विज्ञान। इस तरह से 21 जुलाई 2022 दिन गुरुवार को कक्षा 5वीं का पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पत्र होना है, जबकि कक्षा 8वीं के लिए गणित का प्रश्न पत्र होना है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे 22/7/2022 दिन शुक्रवार की हम बात करें तो साथियों, यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने अतिरिक्त विषय लिया है 5वीं कक्षा के लिए उनके लिए है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में ऐसे विद्यार्थी नहीं हैं। और कक्षा 8वीं की बात करें तो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। और 23/7/2022 दिन शनिवार को तृतीय भाषा सामान्य संस्कृत का प्रश्न पत्र होगा। साथियों, यहाँ अतिरिक्त जानकारी दी गई है, ठीक है, चूँकि हम अपने क्षेत्र में अपने विद्यालय में जिन विद्यार्थियों जो विषय हैं उसी के बारे में बताने का मैंने प्रयास किया। साथ ही यहाँ पर नोट भी दिया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, निःशक्त विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय लेखक अनिवार्यता प्रदान किया जाए। आगे देखिएगा, अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थी द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य हिंदी की परीक्षा में सम्मिलित होंगे एवं हिंदी, उर्दू व मराठी माध्यम के परीक्षार्थी द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तीसरा बिंदु देखिएगा, स्टार दिए गए यहाँ पर, कक्षा 5वीं हेतु अतिरिक्त विषय वैकल्पिक है किंतु विषय चयन करने पर मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अंतर्गत सामान्य हिंदी यदि मातृभाषा हिंदी नहीं है तो अथवा सामान्य उर्दू का चयन परीक्षार्थी द्वारा किया जा सकेगा। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा ये समय विभाग चक्र है, ये नियमित विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो इस समय चक्र के अनुसार विद्यार्थियों की परीक्षा होगी और इनकी हमको तैयारी भी करानी है। अगला बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, बिंदु क्रमांक 4, पुनः परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया क्या होगी। तो पुनः परीक्षा आयोजन की समस्त प्रक्रियाएं मुख्य परीक्षा के अनुरूप ही रहेंगी। पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा केंद्राध्यक्ष का निर्धारण
पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, मूल्यांकन केंद्र एवं मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष निर्धारण आदि गतिविधियों परीक्षा पोर्टल, यहाँ पर दिया गया पोर्टल www.rskmp.in के माध्यम से पूर्व निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार ही संपादित की जाएगी। यानी जिस प्रकार से विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा संपन्न हुई है उसी प्रकार से पुनः परीक्षा भी संपादित होगी। बिंदु क्रमांक 5 है परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थिति। देखिएगा, विद्यार्थियों को परीक्षा में उपस्थित कराना है, इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि पुनः परीक्षा हेतु सूचीबद्ध यानी मैप्ड समस्त परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थिति एवं परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का दायित्व संबंधित शाला के शिक्षक को सौंपा जाए। यानी जिस विद्यालय के विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा में सम्मिलित कराना है उसी विद्यालय के शिक्षकों को यह दायित्व सौंपा जाएगा कि वे परीक्षा केंद्र तक अपने विद्यार्थियों को पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। छठवां और अंतिम बिंदु है आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक। साथियों, जैसा कि हमको ज्ञात है वार्षिक परीक्षा जब हुई थी इसके पूर्व में आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था। तो इसके बारे में कहा गया कि वार्षिक मूल्यांकन मुख्य परीक्षा सत्र 2021-22 में प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित परीक्षार्थियों को वार्षिक मूल्यांकन हेतु पूर्व में प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य ही पूर्ण कराना है। यानी जो पूर्व में प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है उसी को पूर्ण कराना है, कहीं से अलग कुछ नहीं करना है। तो साथियों, इस तरह से कुल 6 बिंदु है। यदि आपको विस्तृत जानकारी पढ़ना है तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही दिशा निर्देश के बारे में जानकारी दी है, उस दिशा निर्देश का आप अवलोकन कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।